हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइस, आज मैं आपके लिए एक HWD का जो 5 नवंबर को जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस गाइस बदल गया है इस बार। और मैं उसी सिलेबस को लेकर आपके साथ थोड़ा 5 मिनट डिस्कशन करने वाला हूं कि अब आपको कैसे करके तैयारी करनी है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, ये लेटर है निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो आप इसमें पढ़ सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूं, चलिए इसमें लगा देखो, प्रेषक निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश सेवा में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तृतीय तल योजना भवन लखनऊ। तो इसमें क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हो। एक तो सबसे पहले इसमें लिखा है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु दिनांक 29/10/2023। तो गाइस, ये जो तारीख 29 अक्टूबर थी वो अब आपकी 29 अक्टूबर नहीं है, वो तारीख आपकी हो गई है 5 नवंबर। कितनी हो गई है आपकी? 5 नवंबर। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ो। इसमें लिखा है कि पाठ्यक्रम की प्रति संकलन कर, यानी पाठ्यक्रम के बारे में ये आपको अवगत कराता है। तो पाठ्यक्रम क्या है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये गाइस आपका पाठ्यक्रम है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो गाइस देखो, इसमें क्या क्या चीज बदली है। पहली बात तो इसमें क्या आप इसमें देख सकते हो, इसमें कहीं भी इसमें हिंदी नहीं है। इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी है, सामान्य विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी है, समसामयिकी है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य तर्क शक्ति या रीजनिंग कह लो, सामान्य गणित है, अंग्रेजी है 10th लेवल की, और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी है। अब गाइस, इसमें क्या बदला क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसमें जो हिंदी होती है, उस हिंदी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है, हिंदी को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको कहीं हिंदी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हर साल हिंदी आती थी। पिछले साल भी हिंदी आई थी, तो इस साल एक तो आपको हिंदी को हटा दिया गया है। दूसरी बात, इस साल ये जो 6वें नंबर की प्रेफरेंस है, उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी, ये नहीं थी, ये उसमें नहीं थी, यानी कि ये उसमें यूपी स्पेशल जीके पहुंचेगा, यूपी स्पेशल जीके पहुंचेगा। 8 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के, तो ये पिछले साल था ही नहीं। एक तो ये आपके पास एकदम नया जोड़ा है, 6 नंबर का एकदम नया जोड़ा है। 10 नंबर की आपकी इसमें करंट अफेयर आएगी, 10 नंबर की करंट अफेयर। पहले यानी कि 10 नंबर का क्या था, पहले सिर्फ में 10 नंबर का करंट अफेयर नहीं था। पहले करंट अफेयर के यानी अलग से वेटेज नहीं था, वो आपके इसी में रख दी जाती थी। जो जीएस का जो सामान्य विज्ञान के पोर्शन में ही आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन दे दिए जाते थे, तो वो अब इसमें नहीं है, अब इसमें अलग से दे दिया है। तो कुल मिला के आपको इसमें क्या है, 10 नंबर की आपकी इसमें करंट है, 8 नंबर की यूपी स्पेशल है, जीएस है आपकी 10 नंबर की, और 10 नंबर का आपका सामान्य विज्ञान है, यानी ये 10 नंबर की जनरल नॉलेज है, 10 रुपए की 10 नंबर की आपके सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस। 8 नंबर की आपकी पॉलिटी है, भूगोल आपके 10 नंबर का, इतिहास आपके भी 10 नंबर का है। नीचे आ जाओ, रीजनिंग आपके 8 नंबर की है, गणित भी आपके 8 नंबर का। तो गाइज, ये जो 8 + 8 नंबर ये जो थे, ये गाइज आपके पहले नहीं थे। पहले आई थिंक आपके 5 नंबर थे, अब ये दोनों का वेटेज आपके 16 नंबर का कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों का गणित और रीजनिंग अच्छी है, तो वो लोग 16 नंबर तो यहीं से ले आएंगे। उसके बाद आपके 5 नंबर की अंग्रेजी आएगी, अंग्रेजी मतलब ऐसी लेवल की आएगी, कक्षा 10 लेवल की, इतनी हार्ड नहीं आएगी जो कि आप नहीं कर पाओ। उसके बाद पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, ये आपके अलग से रख दिया, ये पहले नहीं था, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके ये पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसकी आपको तैयारी इसमें कैसे करनी है। अब जैसे गाइस, आप इसमें देखो, एक जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे कि इसमें देखो कि जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना, हिस्ट्री के पोर्शन में आपको यानी जैन धर्म पढ़ना है, आपको बौद्ध धर्म पढ़ना है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, आपको मौर्य काल पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है वो मुगल काल, आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी है। यानी कि बहुत डीपली नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएगा। उसके बाद आपको जो यूरोपियन शक्तियों का आगमन है, आपको वह टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद जो आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति और प्लस जो आंदोलन हुए हैं,
वो आपको पढ़ने हैं। आप इतना पढ़ लो, आपका इतिहास का पोर्शन कवर हो जाएगा। भूगोल, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है? भूगोल में एक तो आप जो हमारी जो 5 लेयर हैं, पृथ्वी की 5 लेयर हैं, वो उसकी वायुमंडल की जो 5 लेयर हैं, आप यानी उनको पढ़ लो। उसके अलावा भूगोल के पोर्शन में से आपको वो पूछ लेगा, जैसे कि यानी कि ओजोन दिवस का कब हुआ सम्मेलन, 16 सितंबर, ऐसा, यानी पर्यावरण 5 जून। तो ऐसा मतलब आपसे पूछ लेगा, आपको ये पढ़ लेना है। वर्तमान में कितनी रामसर साइट वगैरह हैं, कौन सा वन्यजीव अभयारण्य अभी ऐसा खुला है, आप ये चीज पढ़ लो। राज्य व्यवस्था में आपको मुख्य रूप से आपको अनुच्छेद 12 से 51 पढ़ लेना है, 12 से 51। उसके अलावा आपको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, उसके बाद आप ये पढ़ लो, 338 है, या जो उसके राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है आप वो पढ़ लो। वित्तीय आपात पढ़ लो, वित्त मंत्रालय जो 280 आर्टिकल आप वो पढ़ लो। तो ऐसी चीजें आप पढ़ लो, आपका राज्य व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए हैं वो अनुसूचियां पढ़ लो आप, ठीक है। और जो संवर्ती सूची, राज्य सूची और जो संघ सूची में जो विषय हैं आप वो पर देख लो। सामान्य विज्ञान तो आपकी सामान्य ही आएगी, वो आप देख लो। रतौंधियों से मतलब रतौंधी रोग, स्कर्वी या विटामिन से होने वाले रोग, कौन से विटामिन में, किस खाद्य पदार्थ में कौन से विटामिन की प्रचुरता अधिक होती है, आप ये पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में आप यानी कि यूपी का बजट और प्लस आप केंद्र का बजट पढ़ लेना अर्थव्यवस्था के लिए। यूपी की सामान्य जानकारी में आप यानी कि जो 2011 के अकॉर्डिंग जो यूपी की व्यवस्था है, 2011 के अकॉर्डिंग यूपी में किस जिले में साक्षरता दर अधिक है, या यूपी में किस जिले में कौन सा प्लांट लगाया है, या यूपी में किस जिले में कौन सा भी नया काम हो रहा है ना, या यूपी में किस जगह में मतलब जैसे कि लोक नृत्य हो गया, कौन सी बोली हो गई आपके, किस महान पुरुष का जन्म हुआ है यूपी में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी की सामान्य जानकारी से पूछ लेगा। समसामयिकी में आपके 3-4 प्रश्न तो यूपी स्पेशल से आएंगे, और बाकी आपके यानी कि आप ऐसे प्रश्न याद करना समसामयिकी में कि जो भारत में या जो उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहे हो। जैसे कि होता नहीं है, हाल ही में भारत का पहला ये कहाँ खोला गया है, या हाल ही में भारत का पहला ये उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थापित किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। और सामान्य ज्ञान तो आपका सामान्य है ही, सामान्य ज्ञान में तो वो आपकी कुछ भी मिक्सचर आपकी पूछ सकता है। सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग में आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा, ब्लड रिलेशन पूछ लेगा आपके, और आपके वो पूछ लेगा, कैलेंडर पूछ लेगा आपके, और पासा पूछ लेगा, और नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। सामान्य गणित में आपके क्या है, वो सामान्य गणित भी उसका कुछ ज्यादा हार्ड नहीं आता, नॉर्मल आता है, सब लोग कर लेंगे। अंग्रेजी 10th लेवल की आएगी। पर्यावरण एवं परिस्थिति इसलिए रख दिया क्योंकि पर्यावरण एवं परिस्थिति में प्रदूषण वगैरह चल रहा है, तो इसके बारे में आपको पूछ लेगा, पर्यावरण एवं परिस्थिति में। यही आपके बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं, अब आराम से पेपर करो, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया सिलेबस, आप चाहो तो सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट भी मार लो। और इसकी जो तारीख है वो तारीख 29 नवंबर ना होके अब इसकी तारीख है वो 29 अक्टूबर तारीख ना होके अब इसकी तारीख है 5 नवंबर, ठीक है। अब इसकी तारीख है 5 नवंबर। 29 अक्टूबर को आपके पेपर है यूपी SSSC PET का, ठीक है। 29 को इसका नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।